हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.2 तक हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसका लेक्चर देख लीजिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एन फिगर side QP and RQ of triangle PQR are product to point S and T respectively. Angle SPR equal 135 to and angle PQT equal 110. Find angle PRQ, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है PQR, तो उसकी साइड को क्या किया गया है, बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया है। तो QP को S तक इंक्रीज़ किए हैं और QR को T तक इंक्रीज़ किए हैं। तब उनमें जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो वो एक्सटीरियर एंगल क्या क्या दिए हुए हैं। एंगल SPR इक्वल 135 एंड एंगल PQT इक्वल 110 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है एंगल PRQ। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको। तो एंगल SPR इक्वल 135 डिग्री दिया हुआ है और एंगल PQT इक्वल 110 डिग्री दिया हुआ है ना। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से आप इसे मतलब ये देखिए टोटल यहाँ पर कितना का बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे राइट की हमने कि एंगल PQT मतलब ये प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर आप PQT की वैल्यू पुट कर दीजिए। PQT दिया हुआ है आपके पास 110, तो क्या हो जाएगा 110 प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री। अब आप 110 का ट्रांसफ़र कर दीजिए 180 की ओर, तो एंगल PQR इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 110, तब एंगल PQR इक्वल होगा 70 डिग्री। तो आपका ये निकल गया आपका 70 डिग्री। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल कितना 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। तो SPR की वैल्यू है 135, तो आ जाएगा 135 प्लस एंगल QPR इक्वल 180 डिग्री। अब आप 135 का ट्रांसफ़र कर दीजिए 180 डिग्री की ओर, तो एंगल QPR इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 135, तब एंगल QPR इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपका निकल के 45 डिग्री। अब देखिए आप ट्राइंगल QPR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर QPR की वैल्यू पुट कर दीजिए। QPR कितना निकाले हमने 45, उसी प्रकार PQR निकालें 70 प्लस PRQ जैसे का वैसा प्लस इक्वल क्या हो जाएगा 180। अब देखिए 45 प्लस 70 कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 115 डिग्री ये। तो एंगल PRQ प्लस 150 इजिकल क्या हो जाएगा 180। 115 का ट्रांसफ़र कर दीजिए 180 की ओर, तो माइनस हो जाएगा, तब PRQ की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 65 डिग्री, और आपको यही निकालना था। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर x इजिकल 62 डिग्री, एंगल x इजिकल 62 दिया हुआ है। एंगल XYZ आपको 54 दिया हुआ है, और YO और ZO क्या है, बाइसेक्टर है एंगल XYZ और एंगल XZY के। तब आपको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल OZY प्लस एंगल YOZ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय सबसे फर्स्ट में क्या राइट करेंगे हम, गिवन दैट क्या दिया हुआ है। देखिए एंगल x दिया हुआ है 62 एंड एंगल XYZ दिया हुआ है 54। ठीक, तो आप देखिए ट्राइंगल XYZ में एंगल x, अभी आप बाइसेक्टर को भूल जाइए OY और OZ को, ओनली बस अभी ट्राइंगल XYZ देखिए। तो वहाँ पर आपको 2 एंगल्स के वैल्यू दी हुई है। थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं किससे, 180 से।
तो आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तब यहाँ से आप एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इजिकल क्या राइट कर सकते हैं, 180 डिग्री। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 62, वाई की वैल्यू 54 प्लस जेड इजिकल 180। दोनों को ऐड करो 62 प्लस 54 को तो 116 हो जाएगा, तो 116 प्लस एंगल जेड इजिकल 180। 180 का ट्रांसफर 116 की ओर, तो जेड इजिकल क्या हो जाएगा 64। जेड की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 64। अब आपको दिया हुआ है ओ वाई और ओ जेड बाइसेक्टर हैं एंगल वाई और जेड के। तो बाइसेक्टर क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बाइसेक्टर ऐसी चीज़ होती है जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे कि यहाँ पर 54 का बाइसेक्टर ओ वाई है, तो ओ वाई 54 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 27 में डिवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ओ वाई जेड इजिकल क्या हो जाएगा 1/2 एक्स वाई जेड। और ये कहाँ से है, बाइसेक्टर थ्योरम होता है ना, कि कोई बाइसेक्टर किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो एंगल एक्स वाई जेड को ओ वाई 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ओ वाई जेड दोनों की वैल्यू कैसी होगी 27। तो वहीं से आया है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ओ वाई जेड इजिकल क्या हो जाएगा 1/2 एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड दिया हुआ है 54, आपने वैल्यू पुट किया, तो ओ वाई जेड इजिकल क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 54। आप 2 से कट करेंगे 54 को, 27 आ जाएगा। तो एंगल ओ वाई जेड कितना निकलेगा आपका 27। उसी प्रकार आप ओ जेड वाई भी निकाल सकते हैं। तो ओ जेड वाई इजिकल क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई एक्स जेड वाई की वैल्यू आई 64। तो इतना सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। इस प्रकार से एंगल ओ जेड वाई इजिकल क्या आ गया हमारा 32। अब आप देखिए, अब आपको क्या निकालना है, एंगल वाई ओ जेड निकालना है। तो अब ट्राइंगल आप ओ वाई जेड में देखिए, आपके पास ओ वाई जेड की वैल्यू भी पता है, एंगल ओ जेड वाई भी पता है। तो आप एंगल वाई ओ जेड निकाल सकते हैं किससे, ट्राइंगल इक्वलिटी से। तो ट्राइंगल में क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ वाई जेड में एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इजिकल 180 डिग्री। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ओ वाई जेड और ओ जेड वाई की तो दी हुई है 27 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल 180 डिग्री। 27 और 32 कितना हो जाएगा 69। तो 69 नहीं 59, 1 मिनट 59 होगा, ठीक है, सॉरी गलती मिस्टेक हो गया। 59 प्लस क्या हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड इजिकल 180 और 180 आप क्या करेंगे 59 का ट्रांसफर 180 की ओर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये 69 नहीं है 59 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा वाई ओ जेड इजिकल 180 माइनस 59, इसको आप सुधार लेंगे तो 180 में से 59 गया तो 121 आएगा। तब एंगल वाई ओ जेड इजिकल क्या आ गया आपका 121। तो ऐसे आपको करना है। इसी प्रकार अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन फिगर ए बी पैरेलल डी ई और एंगल बी ए सी 35 दिया है, एंगल सी डी ई दिया हुआ है 54, आपको निकालना है डी सी ई। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी ई दिया हुआ है, पैरेलल दिया है और एक तो आप देख सकते हैं एंगल बी ए सी दिया हुआ है आपको 35 और एंगल सी डी ई दिया हुआ है 53। निकालना क्या है डी सी ई, ठीक है। तो जो आपको दिया है जो निकालना है पहले आप वो राइट कर लीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं। बिकॉज ए बी पैरेलल डी ई, हमको क्या पता है कि ए बी पैरेलल डी ई है। तब देखिए आप पैरेलल दिया है तो आपको यहाँ से देखिए और डी सी को आप आगे बढ़ाते हैं तो एक ट्रांसवर्जल टाइप एक काम करेगा डी सी, है ना। तो हमको पता है कि यदि कोई 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्जल है तो वहाँ पर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी ए ई और एंगल डी ई ए दोनों कैसे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ से एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्या आ जाएगा सी ई डी इक्वल 35, है ना। तो यहाँ पर राइट भी कर दिए ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। अब देखो अब ट्राइंगल डी सी ई में, अब ट्राइंगल डी सी ई में देखिए, डी सी ई में आपको एंगल डी की वैल्यू पता है 53, एंगल ई पता है 35 और एंगल सी आपको निकालना है। तो वही निकालेंगे हम। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो वहाँ से एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इजिकल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। डी और ए की वैल्यू पुट की है हमने 53 और 35 प्लस एंगल सी इजिकल 180। 53 और 35 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो 88 प्लस एंगल सी इक्वल 180, 88 का ट्रांसफर 180 की ओर। तो एंगल सी इक्वल 180 माइनस 88 माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 92। तो एंगल डी सी ई की वैल्यू कितनी आ गई 92, आपको यही निकालना था। तो यहाँ होता है आपका क्वेश्चन एंड। आज के इस लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट हो जाएगी।
तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।